Hey guys, welcome to my channel Mama's Yummy Love. Hope you're fine and doing well. दिवाली खत्म हो चुकी है बट साल के एंड में कुछ न कुछ सेलिब्रेशंस, पार्टीज, वेडिंग्स लगे रहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बना रहे हैं बेक्ड शाही टुकड़ी। ये एक ट्रेडिशनल स्वीट है और ये खाने में थोड़ी हैवी हो जाती है, बट आज हम इसे एक बहुत ही लो कैलोरिक वे में अलग अलग फ्लेवर्स के साथ प्रेजेंट करेंगे। सो विदाउट एनी डिले जस्ट लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बेक्ड शाही टुकड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड। मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज किया है, आप व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है पिघला हुआ घी और ये कटर्स। आजकल मार्केट में ऐसे कटर्स बहुत इजीली अवेलेबल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कटर्स नहीं है तो आप एक शार्प कटोरी का भी यूज करके इस तरह से ब्रेड को काट सकते हैं। ये देखिए, हमें अच्छे से ब्रेड को काट लेना है, उसकी साइड्स का फिनिश अच्छा होना चाहिए, तो हमारे बेक्ड शाही टुकड़े जब बनेंगे तो लुक में बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक से मैंने कटर की हेल्प से सारे ब्रेड को काट लिया है। ठीक से मैंने उसे इस तरह बोर्ड पे लगा दिया है और फिर मैं उस पे लगा रही हूँ मेल्टेड घी या पिघला हुआ घी। सारे ब्रेड्स पे हमें ठीक तरह से पिघला हुआ घी लगाना है। अगर ब्रेड का कोई भी पार्ट ड्राई या बिना घी का रह जाएगा तो वो खाते वक्त सूखा लगेगा। एक साइड घी लगा के हमें सारे ब्रेड स्लाइसेस को पलट देना है। ठीक से सारे ब्रेड को पलट के वापस हम उस पर दूसरी साइड पर भी ठीक से घी लगाएंगे। अगर आपको घी नहीं लगाना है तो अनसॉल्टेड बटर का भी यूज कर सकते हैं, बट ये ट्रेडिशनल स्वीट है तो मैंने घी का यूज किया है। फिर हमें इसे ओवन में बेक करने के लिए 200 डिग्रीज पे नियरली 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है, या आप अपने ओवन के अकॉर्डिंग सारी सेटिंग्स कर लीजिए। हमारे ब्रेड एकदम क्रिस्प और कड़क होने चाहिए। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और हमारा कलर भी बहुत ही गोल्डन ब्राउन रहना चाहिए। ये एकदम बिस्किट के जैसे क्रिस्पी बने हैं। तो अगर आपके घर में कल पार्टी है तो आज ये प्रोसेस करके रखिए और सारे ब्रेड्स ठंडे होने पर एक एयर टाइट कंटेनर में उसे स्टोर करके रख दीजिए। हम बना लेंगे बेक्ड शाही टुकड़े के लिए शक्कर की चाशनी या शुगर सिरप। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है आधा कप पानी और 1 कप शक्कर। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम उसे हिलाएंगे और जब सारी शक्कर घुल जाए या मेल्ट हो जाए तब हम उसमें डाल देंगे 4 से 5 दाने नींबू का सत या साइट्रिक एसिड। हमें इसके लिए कोई 1 तारी या 2 तारी चाशनी नहीं करनी है, एक स्टिकी सिरप रखना है। तो इस तरह 4 से 5 दाने ही नींबू का सत या साइट्रिक एसिड डालेंगे और फिर वापस हम उसे हिला लेंगे। एक स्टिकी सिरप रखना है और उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी पतली रखनी है, बहुत गाढ़ी नहीं रखनी है, क्योंकि हमें हमारे ब्रेड उसमें डुबाने हैं। नींबू का सट डालना टोटली ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे 1/4 टीस्पून नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। बेक्ड शाही टुकड़े के लिए हम दे रहे हैं 4 फ्लेवर्स, 2 ट्रेडिशनल और 2 वेस्टर्न। तो 4 कटोरी में मैं 3-3 टेबलस्पून क्रीम डाल रही हूँ। ये क्रीम बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और अगर नहीं है तो आप घर की मलाई भी थोड़ी सी फेंट के यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम दे रहे हैं मौका फ्लेवर। तो इसके लिए हमने डाला है क्रीम में 1 टीस्पून पीसी हुई शक्कर, 1/8 टीस्पून कॉफी और 1/8 टीस्पून कोको पाउडर। मेरा कोको पाउडर अनस्वीटेंड है तो मैंने शक्कर थोड़ी ज्यादा डाली है। तो ये हमारा चॉकलेट और कॉफी का कॉम्बिनेशन मौका फ्लेवर रेडी है। अब हम रेडी करेंगे ब्लूबेरी फ्लेवरिंग। तो इसके लिए मैंने क्रीम में डाला है 1 टीस्पून रेडीमेड ब्लूबेरी क्रश। यहाँ पे क्रश में शक्कर की मात्रा अधिक होती है तो मैंने इसमें ऊपर से शक्कर नहीं डाला है। तो हमारी पार्टीज के लिए मौका और ब्लूबेरी ये दोनों फ्लेवर्स रेडी है। अब हम बना लेते हैं ट्रेडिशनल फ्लेवर्स रोज और रसमलाई। रसमलाई फ्लेवर के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 से 3 पिंच केसर, 2 से 3 पिंच इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून पीसी हुई शक्कर। और रोज के लिए मैं यहाँ पे क्रीम में डाल रही हूँ 1 टीस्पून रोज सिरप। ये भी बहुत इजीली अवेलेबल है। सारी चीजें बहुत ही हैंडी है हमारे घर में, तो ये बनाना बहुत इजी हो जाता है। बस आप थोड़ी बहुत प्री प्रिपरेशन करके रखिए। और ये एक ट्रेडिशनल स्वीट बहुत ही बैलेंस करती है पार्टी के मूड को, और ये बिल्कुल खाने में बेक्ड शाही टुकड़े आप ट्रस्ट कीजिए मालपुए जैसे लगते हैं या जलेबी जैसे लगते हैं। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आते हैं। तो ये हमारे फ्लेवर रेडी है, हमारी चाशनी भी रेडी है और ब्रेड तो हमने पहले ही बेक करके स्टोर करके रख दिए हैं।
एक एक करके हम सारे ब्रेड के पीसेस चाशनी में डाल देंगे। उसे 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर एक चिमटे की हेल्प से उसे निकाल के प्लेट में रख देंगे। एक बात का हमें खास ध्यान रखना है, हमारी चाशनी भी ठंडी होनी चाहिए, उसे हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है। अगर आपकी चाशनी थोड़ी बहुत जम गई है या कड़क हो गई है तो उसे थोड़ी गैस पे गर्म कर ले और फिर उसे ठंडा करके फिर ब्रेड के पीसेस अंदर डाल दीजिए। गर्म चाशनी में ब्रेड ना डालिए। सारे ब्रेड हमने चाशनी में डाल के एक प्लेट में निकाल लिए हैं। इतने ब्रेड के लिए जो हमने चाशनी की क्वांटिटी ली है वो परफेक्ट है। तो ब्रेड को मैंने इस तरह एक बोर्ड पे लगा दिया है और फिर हम टर्न बाय टर्न सारी फ्लेवरिंग उस पर कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रसमलाई फ्लेवरिंग किया है। हमने जो रसमलाई के लिए इलायची और केसर वाला क्रीम बनाया था उसको मैंने एक एक टेबलस्पून ब्रेड पे डाल दिया है। आप थोड़ी देर बाद उस पर और एक टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, एक साथ में ज्यादा क्रीम ना डालिए। और फिर उस पर एक छोटा छोटा रसमलाई या छोटा सा जो केसर वाला रसगुल्ला होता है उसका पीस रख दिया है। अब हम कर रहे हैं रोज की टॉपिंग। यहाँ पर ब्रेड पर मैंने जो रोज का क्रीम था उसे रख दिया है। नियरली 1.5 से 2 टेबलस्पून आप क्रीम रख सकते हैं। और ये है मोका चॉकलेट और कॉफी वाला कॉम्बिनेशन और ये है ब्लूबेरी। आप 1 टेबलस्पून क्रीम डालिए, थोड़ा रुक जाइए, फिर वापस से दूसरा टेबलस्पून डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने हमारे बेक्ड शाही टुकड़े पे सारी क्रीम या सारे फ्लेवरिंग्स ऊपर टॉप कर दिए हैं। रोज पे हमने थोड़े से रोज पेटल्स डाल दिए हैं। मोका पे हमने थोड़े से चोको चिप्स डाल दिए हैं और ब्लूबेरी पे हम लगा देंगे थोड़े से ब्लूबेरी। यहाँ पर हम ब्लूबेरी रख देंगे। तो ये हमारे सारे टॉपिंग्स हो गए हैं और अब हम उस पर कर देंगे थोड़ी सी गार्निशिंग। तो ये आइसिंग बैग में मैंने सारे फ्लेवर्स डाल दिए हैं। ये है मोका, ये है रोज, ये है केसर वाला सिरप और ये है ब्लूबेरी क्रश। तो सारे फ्लेवर्स को मैंने इस तरह प्लेट में अलग अलग से निकाल दिए हैं और ये मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप में येलो कलर डाल दिया है और यहाँ पे मैं उस पर थोड़े से शुगर सिरप से गार्निशिंग कर रही हूँ। और ये है रोज सिरप जिसे मैं कर रही हूँ रोज वाले शाही टुकड़े की गार्निशिंग। थोड़ा सा रोज सिरप इस तरह मैं ड्रिजल कर रही हूँ। ब्लूबेरी शाही टुकड़े की गार्निशिंग के लिए मैंने आइसिंग बैग में ब्लूबेरी क्रश भर लिया है और उसी से मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास आइसिंग बैग नहीं है तो आप चम्मच से भी ये गार्निशिंग कर सकते हैं। मोका फ्लेवर के शाही टुकड़े पे मैं थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट का ड्रिजलिंग कर दूंगी। रेडीमेड चॉकलेट सिरप अवेलेबल है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरी चैनल मॉमाज यम्मी लव को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मॉमाज किचन ऐप को डाउनलोड कीजिए। सी यू सून विद सम मोर नाइस एंड गुड रेसिपीज। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ।